यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टकैत जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टकैत अमर रहे, हर छोटू राम अमर रहे, हर छोटू राम अमर रहे। देखिए, आज हमारे पलवल भारतीय किसान यूनियन की जिला पलवल की कार्यकारिणी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी और बहुत बेहतरीन तरीके से मीटिंग हुई। सैकड़ों कार्यकर्ता उसमें शामिल थे और केवल फ़ोन पर हमने इतला दी थी और वो 2 दिन पहले दी थी, लेकिन आज उस मीटिंग का थोड़ा एजेंडा बदल गया था। तो हमारा एजेंडा ये था कि जिस प्रकार से पिपली में और शाहबाद में हमारे जो सूरजमुखी का रेट के ऊपर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया, 700 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हमारे 150 किसान और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे हमारे किसान नेताओं को उसमें जेलों में अंदर डाल दिया था। तो उसके विरोध में हमने मीटिंग बुलाई थी ताकि हम पलवल में भी हम उस आंदोलन को बढ़ाने का काम करते। लेकिन कल शाम को जिसमें राकेश टिकैत जी भी 2 दिन से वहीं थे पिपली कुरुक्षेत्र में, तो जो स्थानीय नेता थे, जो हमारे किसान साथी थे, उन्होंने स्थानीय लेवल पे भी एक कमेटी बनाई हुई थी। कमेटी और सरकार के बीच में राकेश टिकैत जी भी उन्होंने अपने साथ रखे। तो उसके बीच में एक सहमति, पहले दौर में सहमति नहीं बनी थी, दूसरे दौर की जब मीटिंग हुई तो उसमें किसानों के साथ सहमति बन गई और उसमें यह तय हुआ कि जो 6400 केंद्र सरकार ने जो सूरजमुखी का रेट तय किया है उसके अनुसार ही हरियाणा के किसानों को वो रेट मिलेगा और एमएसपी के रूप में हमारी खरीद शुरू हो जाएगी। दूसरा ये था कि जितने भी किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं वो मुकदमे रद्द किए जाएं और हमारे किसान जो जेल में हैं उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो ये 2 प्रकार की मांग थी, दोनों सरकार ने हमारी मान ली। तो आज हमने उस मीटिंग में बजाय उस एजेंडा के, तो हमने उन किसानों का जिन्होंने 3 दिन 6 तारीख से रास्ते जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में जो योद्धा ने मेहनत की है, उन सब किसानों का हमने धन्यवाद किया है। और साथ के साथ हमने जो 16 तारीख से और 18 जून तक 3 दिन लगातार हर वर्ष हमारा शिविर, चिंतन शिविर लगता है भारतीय किसान यूनियन का, वो हरिद्वार में 16 से 18 तक। तो उसके लिए सभी हमारे जो यूनियन के साथी थे उन सबको इनवाइट किया है, सबको निमंत्रण भी दिया है ताकि जो भी वहाँ ज़्यादा जनसंख्या में जाए। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा उसमें पलवल से हज़ारों की संख्या में कम से कम 40,000 कर्मचारी रोज़ाना पलवल से फरीदाबाद और दिल्ली को नौकरी करने जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है। इसी प्रकार से छोटे दुकानदार हैं, सामान लेने के लिए फरीदाबाद दिल्ली में जाते हैं और हमारे दूसरे किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, सर्व वर्ग का जो व्यक्ति है वो फरीदाबाद और दिल्ली की तरफ जाता है। तो हमने पहले भी वो मांग उठाई थी। अब इसको जो है किसान यूनियन के साथियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि पलवल पहले फेज में पलवल से बल्लभगढ़ से पलवल तक जो है मेट्रो लाई जानी चाहिए। मेट्रो की मांग की गई है सरकार से कि सरकार इस मांग को माने और 24 के चुनाव से पहले इसका DPR तैयार कराने की कोशिश करे। ये इस प्रकार की मांग की है। दूसरे फेज में पलवल से होडल और पलवल जंक्शन होकर के पलवल से अंतर्राष्ट्रीय जो जेवर में हमारा हवाई अड्डा बन रहा है उसमें भी टच किया जाए, कन्वर्टी आसान हो जाए और पलवल से होडल, इस प्रकार से एक नेटवर्क हम इस बात के लिए हमने आज प्रस्ताव पास किया गया है। तो ये इस प्रकार के लिए हमने आज मीटिंग की थी। लेकिन इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ है, सरकार गाए बगाए आपके आंदोलन को कमजोर भी करती रही है। नहीं, सरकार के खिलाफ किसानों को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, हमेशा कोई भी सरकार हुई, सरकार के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन हुए, चाहे किसी वर्ग ने किया हो, सरकार दमन की नीति की कोशिश करती है। पहले की दमनकारी नीति अपनाओ ताकि इनको दबाने का काम किया करती है, तोड़ने का काम करती है। अनेक प्रकार के प्रयास होते हैं, लेकिन जब वो संगठित होकर के मजबूती से लड़ाई लड़ी जाती है तो सरकार फेल हो जाती है और फिर सरकार को झुकना पड़ता है। इसमें भी वही हुआ और हर आंदोलन में यही हुआ है। आप देखिए, 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें भी हर प्रकार के आरोप लगाए गए, उसमें भी जो सरकार को झुकना पड़ा, 3 कानून वापस लेने पड़े। ऐसे हमने अनेक जितने भी जहाँ भी कभी आंदोलन हुए, हर आंदोलन में सरकार की नीति रहती है कि हमेशा पहले दबाओ
किसी तरह तोड़फोड़ करो। जब सारी चीज़ें फेल हो जाती है तो सरकार फिर उस मांग को मानती है। ये जो आंदोलन वापस लिया है सरकार ने आदेश दिए हैं, तो ये भावांतर रेट देगी आपको? नहीं, भावांतर का रद्द कर दिया था। भावांतर का कोई मतलब नहीं। 6400 जो है MSP का रेट मिलेगा। तो सूरजमल की कहा हाँ, भावांतर के लिए मना कर दिया था। हम भावांतर में विश्वास नहीं करते। केंद्र सरकार का रेट है 6400, वो उसके अनुसार खरीद होगी। अच्छा, जो आप 14 से 16 जून हरिद्वार का कह रहे हैं, आप 16 से 18 जून में हमारा 18 जून का वार्षिक अधिवेशन है। वार्षिक अधिवेशन चिंतन शिविर बता रहे हैं आप? जी जी। उसमें क्या क्या करेंगे आप? नहीं, उसमें हमारे जितने भी 3 दिन की बैठकें होती हैं, बैठक दौर होती हैं, और उसमें आने की जो बुद्धिजीवी व्यक्ति भी आते हैं और अपनी किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। कैसे मजबूत किया जाए, इस प्रकार का भी शिविर लगता है कि भाई हमारी यूनियन को और मजबूत किया जाए, और देश में क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की, उन पर सब पर जो है प्रकाश डाला जाता है। चिंतन शिविर यही होता है। अच्छा, अभी जो मुआवजे की राशि मिलनी थी किसानों को, अभी बीच में ओलावृष्टि हुई थी, फसल नष्ट हुई थी, वो मुआवजा मिल गया क्या? नहीं, हमारे ज़िले में तो हालात ख़राब है, ना कोई मुआवजा मिला है, ना पूरा सर्वे किया गया है। वो ये जो ऑनलाइन की सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है वो फेल्योर साबित हुआ है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। ये सिस्टम फेल्योर है। किसान को सीधी गिरदावरी वहाँ गांव में बैठ कर के गिरदावरी हो, सबको पता है असली होगा। आज पहले तो ऑनलाइन होता है, वो किसान आजकल इतना अभी एजुकेटेड नहीं है, वो धक्के खाता है, फिर कहीं आगे चल के फेल होता है, फिर उसको मिलान करती है सरकार, उसमें कहीं डिफरेंस आया तो उसको रद्द कर दिया जाता है। आज तक पलवल जिले में सबसे भेदभाव है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। तो ये पोर्टल सिस्टम जो है, ये पोर्टल सिस्टम तो फेल है। अरे किसान तो फिर पहले एजुकेट करो, पहले इतनी वर्कशॉप लगानी चाहिए, इतने एजुकेशन करना चाहिए ताकि हर किसान पोर्टल को समझ सके। आज जानते ही नहीं लोग। अच्छा, अभी गेहूं की फसल ली गई है, गेहूं की खरीद ली गई है, उससे पहले उसके साथ साथ गन्ने की भी फसल ली जा रही है। नहीं, गन्ने की दुर्दशा जो रेट है, जो सरकार दावा करती है, सरकार 36 घंटे 72 घंटे में रेट भुगतान कर देंगे, गन्ने का और गेहूं का क्या भुगतान हो चुका है क्या? देखिए, अभी तक गेहूं का भी भुगतान पूरा नहीं हुआ है। आज हमारी मीटिंग में, जो किसान यूनियन की मीटिंग थी, उसमें हमारा एक किसान कार्यकर्ता है, उसने भी खड़े होकर के कहा, वो किसान भी है और वो छोटी सी जो टेम्परेरी जो हमारी आड़त होती है, उसने कहा आज तक अभी तक हमें किसान अभी पैसा नहीं मिला है गेहूं का। किसान आपने मांग उठाई है सरकार से भी? नहीं, हमने वो बिल्कुल कहा है, उसमें वो भी लिखा है, हमने प्रस्ताव पास किए हैं, उसमें ये भी लिखा है कि भाई किसानों का जो भी गेहूं का पैसा है वो पूरा किया जाए, गन्ने का है वो पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।